जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जी हाँ, मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु एक ऐसा ग्रह जिसका हम पॉजिटिव बात करें तो एक इंटेंस डिज़ायर है, एक अटैचमेंट है, एक ऐसा सोच है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता, एक ऐसा फल जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता, इतना जल्दी नहीं दे सकता, एक ओवरनाइट सक्सेस जिसकी हम बात करें तो और कोई नहीं दे सकता, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोई और नहीं दे सकता, ये राहु ही कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट में बात करें तो राहु एक चीट है, एक इम्पोस्टर है, एक पाखंड है, एक छलावा है, एक डिसेप्शन है। राहु एक झूठ है, राहु एक इल्यूशन है, राहु एक ऐसा डिज़ायर है जो आपको लेके एक आपको पाने के लिए, उस डिज़ायर को, उस इच्छा को पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप उसको चाहेंगे, आप उसको पाने के लिए जो है बाई हुक और बाई क्रूक कुछ भी करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो हमारे ट्रेडिशनल्स रूल्स, हमारे जो सो कॉल्ड रूल्स है, जो समाज के जो टैबूज़ है उसको नहीं मान, चाहे आप वो कोरोना काल में आप इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ाई कहे या इंटरनेट के थ्रू आपका काम करना कहे या हम लिव इन रिलेशनशिप कहे, ये दोनों ही राहु का देन है। ये तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम राहु को कैसे लेंगे। सो राहु इज़ नॉट ऑल अबाउट मैलेफिक। राहु वैसे तो पापी ग्रह है लेकिन ये सब कुछ इसका मैलेफिक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम उसकी एनर्जी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम उसको कितना समझ रहे हैं और उसको समझ के हम खुद कितना राइटियस पाथ में चल रहे हैं। वैसे ये कोई ग्रह तो नहीं है, इसका कोई पिंडीय स्वरूप नहीं है, क्योंकि बट फिर भी जो है इतना माइटी है, इतना ताकतवर है, स्पेशली आज के हमारे जो कलियुग है जहाँ पर राहु ही राहु है, क्योंकि राहु डिप्लोमेसी है जो कलियुग में चाहिए। तो राहु इतना माइटी है, इतना ताकतवर है कि ऋषि मुनियों ने जो है इसको एक ग्रह का दर्जा दिया है। पौराणिक कहानियाँ हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। राहु के बारे में हमें पता है, वैसे बहुतों को पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्योंकि शायद कईयों को नहीं भी पता हुआ। जब समुद्र का मंथन किया गया था तब उसमें से जो 5 चीज़ निकले थे और जब अमृत पान कराने के लिए जो है भगवान विष्णु ने जो है देवताओं को एक साइड में बैठाया था और राक्षस या जो दैत्य है उनको अलग साइड में बैठाया था। तो ऐसे में जो है स्वरभानु जो एक राक्षस था वो देवताओं की लाइन पे जाके बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया तब जब भगवान विष्णु को उन्होंने जब शिकायत किया कि देखो यहाँ पे एक राक्षस आके बैठा हुआ है और उन्होंने जो है अमृत पान किया है, तो फिर विष्णु ने आके उनका जो है धड़ सर से अलग कर दिया। जो वो सर है वो राहु है, क्योंकि तब तक वो अमृत पान कर चुका था। वो जो सर है वो राहु है और वो जो धड़ है वो केतु है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने का, देवताओं के अंदर जाने का, देवताओं के सारी में बैठने का, देवताओं के साथ बैठने का, राहु का जो ये डिज़ायर है, ये कितना इंटेंस डिज़ायर था। सो राहु इज़ ऑल अबाउट इंटेंस डिज़ायर, एक बहुत बड़ा अटैचमेंट। और केतु जो धर है वो है डिटैचमेंट, वो हमें आसक्ति से जो है दूर ले जाता है और राहु जो है आसक्ति के पास ले जाता है। केतु मोक्ष बताता है और राहु जो है आसक्ति, एक अटैचमेंट बताता है। राहु जिस भी घर में बैठता है, कुंडली के जिस भी राशि में जिस भी घर में बैठता है, उस चीज़, उस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कारक तत्व है, उसको पाना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे बाई हुक हो बाई क्रूक हो, गलत सही वो राहु नहीं मानता। उसको चाहिए तो बस चाहिए, ये राहु है। तो आइए चलिए आज दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे कि राहु जब कुंडली के अलग अलग घर पे बैठते हैं, अलग अलग स्थान पे बैठते हैं, तो किस तरीके का प्रभाव देता है। दोस्तों एक बार मैं फिर भी बता दूं, ये चीज़ बहुत जेनरिक होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु किस तरीके से बैठा हुआ है, उसके ऊपर किस ग्रह का एस्पेक्ट जा रहा है, वो मैलेफिक है या पॉजिटिव कोई एस्पेक्ट जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा राहु की बिहेवियर। और सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि राहु का जो डिस्पोजिटर, यानी अगर राहु अगर किसी राशि में बैठा है तो उस राशि का जो मालिक है या जो लॉर्ड है वो किस तरीके से कुंडली में पॉजिटेड है या बैठा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि राहु किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का लॉर्ड का जो स्वरूप है वो ले लेता है, उसका जो अस्तित्व है, एंटिटी जो है ले लेता है। तो इस तरीके से हम राहु को आज देखेंगे। राहु जो मून का नॉर्थ नोड है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।
दोस्तों मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रोक्विज बाय सुमन में। आज हम देखते हैं कि राहु जब अलग अलग कुंडली में अलग अलग घरों पे बैठता है तो किस तरीके का बिहेव करता है। राहु जब लगन पे बैठता है, दोस्तों लगन वो है जो आप खुद हो, लगन आपका खुद का एंटिटी है। तो राहु जब यहाँ पे बैठता है तो आप या तो बहुत अच्छे इंसान होते हो या बहुत क्रूकेड इंसान होते हो। देखिए अच्छा या बुरा ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है, ये सारे सब्जेक्टिव टर्म्स है, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत या तो ऑनेस्ट आदमी होते हो, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति होते हो, या तो आप बहुत डिसेप्टिव, बहुत क्रूकेड होते हो। आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि राहु जहाँ पे बैठता है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस जो है वो काम करते रहता है। और ऐसे इसी तरीके से आप अगर वहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है और अगर वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, यानी कि कहीं से गुरु शुक्र या बुध देख रहा है, तो राहु जो है आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि राहु अगर पहला हाउस में बैठा हुआ है, लेट्स से राहु अगर एरीज साइन में बैठा हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मंगल का पोजीशन, क्योंकि जो एरीज का जो स्वामी है मंगल, उसका पोजीशन देखना पड़ेगा। इफ मंगल इज वेल पोजिटेड और अगर राहु वहाँ पे बैठा है और अगर राहु के ऊपर किसी अच्छे ग्रह का, शुभ ग्रह का दृष्टि जा रहा है, तो ये राहु आपको कई ऊंचाई दे सकता है। किसी भी जगह पे आप किसी भी ऊंचाई तक आपको पहुंच सकता है। आप जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम पा सकते हो। बहुत बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट जो है इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन या प्लैनेटरी अलाइनमेंट लेके पैदा होते हैं। सो राहु यहाँ पे आपको इतनी अच्छाई दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु पाप प्रभाव में हो, अगर यहाँ पे ग्रहों का एस्पेक्ट हो या कंजंक्ट हो, तो यहाँ पे राहु जो है आपको शारीरिक प्रॉब्लम दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बना सकता है। आप हर एक चीज़ को डाउट करोगे। और क्योंकि दूसरे साइड में केतु रहता है तो आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप जो है वो आपका नहीं चलेगा, वो टूट जाएगा बार बार। आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव रहोगे क्योंकि राहु जो है एक ऑब्सेशन है, एक पाने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा चाहत है। सो आप इस तरीके का काम करोगे, आप गलत काम भी कर सकते हो, गलत दिशा भी जा सकते हो। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके ऊपर फर्स्ट हाउस पे किस ग्रह का जो है इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब दोस्तों और एक चीज़ है, अगर राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो क्योंकि राहु सर है, तो और अगर ये पाप प्रभाव में है तो आपको सर से रिलेटेड आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन का तकलीफ हो सकता है, आपको सर पे कोई चोट भी लग सकता है। तो इस तरीके का इश्यूज आ सकता है अगर पाप प्रभाव में है। अगर शुभ प्रभाव में है तो ये सब कुछ नहीं होगा। नाउ सेकंड हाउस जो कि धन का घर माना जाता है, जिसमें हम वेल्थ एक्युमुलेशन देखते हैं। सेकंड हाउस जो हमारे संस्कार है, सेकंड हाउस से हम जो है कुटुंब को देखते हैं। तो जब यहाँ पे राहु रहता है अगर ये तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने सारा जो इंटेंस जो डिज़ायर है वो धन को पाना चाहता है, किसी भी तरीके से पाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। पाता बहुत है, अगर अच्छे प्रभाव में है तो पाता बहुत है और धन को पाता जरूर है, लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में नहीं है तो पाता है लेकिन सब कुछ धन चला भी जाता है। ऐसे भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। ऐसे में राहु अगर पाप प्रभाव में है सेकंड हाउस में, तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से जो है उलझता है, परिवार से डिस्प्यूट करता है, धन के लिए लड़ाई करता है या धन के लिए लड़ता है। और ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ ये है कि ऐसे व्यक्ति को जो है अपने परिवार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ अगर ऐसे व्यक्ति रहता है तो इनका जो है मनमुटाव चलते रहता है, डिस्प्यूट चलते रहता है और परिवार के साथ जो है इनका जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं रहता। सो फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति जो है अगर सेकंड हाउस में जब राहु रहता है और ज़्यादा प्रभाव में रहता है तो ऐसे व्यक्ति जो है अपशब्द का व्यवहार भी बहुत ज़्यादा करता है, ऐसे भी देखा गया है। नाउ राहु इन थर्ड हाउस, राहु जब थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस वैसे बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए वैसे कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जो है अगर त्रिशदाय भाव या उपचय स्थान यानी कि 3, 6, 10, 11 ऐसे में जाता है तो मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पे नॉर्मली अच्छा करता है। राहु क्योंकि एक पापी ग्रह है तो 3, 6, 10, 11 में अच्छा करता है। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है, तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव जो है ट्रैवल का है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाते हैं। इसमें हम मास कम्युनिकेशन वगैरह इन सब चीज़ों को देखते हैं, हम कमीशनिंग भी देखते हैं, हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, हमारा नेबरहुड भी देखते हैं कि हमारा पड़ोसी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा। तो ऐसे में जो है राहु जो है बातें ऐसे करता है, जो उनका ऐसे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत मायावी होता है। ऐसे व्यक्ति का जो है थर्ड हाउस में राहु को जो है बातों का मायाजाल कहा जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है अपनी बातों से दूसरों का मन मोह लेता है और अपने काम निकाल लेता है। थर्ड हाउस में जब राहु रहता है तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत बड़े बड़े व्हीकल जो है खरीदता है और जो टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोफेशन में ज़्यादा रहते हैं और ऐसे में बहुत सक्सेसफुल होता है। एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट यहाँ पे राहु बहुत अच्छा करता है। अगर मरकरी अगर साथ में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बात करता है और ऐसे व्यक्ति डिबेट में भी बहुत अच्छा हिस्सा लेता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। सो ऐसे थर्ड हाउस में राहु आपको गजब का पराक्रम भी देता है। अगर किसी भी तरीके का एडवर्स या विपरीत
परिस्थिति आ जाता है तो ऐसे में आप जो है आप पराक्रम के साथ आप लड़ते हैं और परिस्थितियों का सामना करते हैं और आप उससे निकल के आते हैं। तो राहु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। राहु आपको यहाँ पे बहुत अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाते हैं और आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है। अगर आपका ट्रैवल या टूरिज्म से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का ऐसे कम्युनिकेशन ऐसे अलाइनमेंट देखा गया है जहाँ पे थर्ड हाउस में राहु है, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत गजब का होता है। स्पेशली अगर यहाँ पे राहु अगर किसी एयरी साइन में है, यानी कि अगर तुला में है या कुंभ में है, तो ऐसे में जो है राहु बहुत अच्छा करता है। दोस्तों, अगर थर्ड हाउस में आपका राहु रहता है तो इसमें आपका एक टेंडेंसी ऐसा हो सकता है कि आप जो है गॉसिप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करें या गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद करें। ये एक मैंने देखा है ट्रेड्स जो थर्ड हाउस में राहु देता है। और अगर मैलेफिक प्रभाव में है यानी कि पाप प्रभाव में है तो ऐसे में जो है क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इससे जो है आपकी रिलायबिलिटी लोगों के पास, क्योंकि लोग आप पर रिलाई करके अगर कुछ शेयर करते हैं और आप अगर उसको लोगों के साथ चर्चा करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो इससे आपका जो डिपेंडेबिलिटी या रिलायबिलिटी कम हो जाता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ राहु इन फोर्थ हाउस जो काल पुरुष की कुंडली है वहाँ पे चंद्रमा का घर कहा गया। तो फोर्थ हाउस जो हमारी मदर का है, फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं। सो यहाँ पे मदर का हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो भी सकता है अगर फोर्थ हाउस थोड़ा सा पाप प्रभाव में है तो। बट ऐसे में अगर राहु अगर फोर्थ हाउस में है, अगर फोर्थ हाउस और जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है अगर अच्छे प्रभाव में है या अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है कुंडली में पोजिटेड, सो ऐसे में जो है आप प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड करना चाहते हो। आपको बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए होता है, आपको बहुत बड़ा घर चाहिए होता है और आप ये पाते भी हो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड अच्छा है, फोर्थ हाउस अच्छे प्रभाव में है तो। लेकिन अगर फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है या फोर्थ लॉर्ड अगर वेल पोजिटेड नहीं है तो ये सब कुछ नहीं मिलता। आपका डिजायर जरूर रहता है लेकिन आपको ये सब मिलता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि फोर्थ हाउस अगर पाप प्रभाव में रहता है तो आपके मदर का हेल्थ भी सही नहीं रहता। नॉर्मली मैंने ऐसे देखा है कई कुंडलियों में कि ऐसे में जो व्यक्ति का मदर रहता है यानी कि जो माँ रहती है वो थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न टाइप होती है, यानी कि उनका जो सोच होता है थोड़ा अल्ट्रा मॉडर्न होता है। ऐसे मैंने कई बार देखा है। अगर यहाँ पे अगर कोई जुपिटर या कोई और ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ऐसे में नॉर्मली ये पाया जाता है। कई बारी फोर्थ हाउस में राहु जो है लंग्स या चेस्ट से रिलेटेड बीमारी देता है, कुछ प्रॉब्लम देता है, कुछ तकलीफ देता है। ऐसे पाया गया है एस्थमा या इस तरीके का बीमारियाँ जो यहाँ पे राहु देता है अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो। नाउ राहु इन फिफ्थ हाउस जो हमारा इंटेलिजेंस का है, फिफ्थ हाउस हमारा संतान का भाव है, फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी का है। सो ऐसे में जो है राहु फिफ्थ हाउस में गजब का इंटेलिजेंस देता है। ऐसे व्यक्ति जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत, क्योंकि राहु का जो इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे पौराणिक जो हमारी कथा है, जो स्टोरी है, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है दोस्तों। सो अगर हम देखेंगे स्वर भानु ने जब देवताओं की सारी में जाके बैठ के वहाँ पे अमृत पान कर लिया था तो उसके अंदर ये इंटेलेक्ट था, उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस था कि वहाँ पे जाके वो छुप के जो है डिसेप्शन से वहाँ पे बैठ गया और अमृत पान कर लिया। सो राहु जब फिफ्थ हाउस में होता है तो गजब का इंटेलिजेंस होता है ऐसे व्यक्ति में। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है और ऐसे व्यक्ति का फॉरेन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और 2-3 से ज़्यादा लैंग्वेज ऐसे व्यक्ति नॉर्मली जो है सीखता है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि संतानों का नाश करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, अगर फिफ्थ लॉर्ड अच्छा है तो संतान हानि नहीं होता, ऐसे मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, कुछ स्टोमक से रिलेटेड तकलीफ जरूर देता है राहु अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, या एसिडिटी इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर देता है। लेकिन यहाँ पे राहु आपको बहुत अच्छा क्रिएटिविटी देता है। और फिफ्थ हाउस क्योंकि पॉलिटिक्स का भी है तो ऐसे में जो है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के चार्ट में जो है राहु फिफ्थ हाउस में पाया गया है जो बहुत सक्सेसफुल है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फिफ्थ लॉर्ड किस तरीके से पॉजिटेड है। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रांगली पॉजिटेड है और अगर पांचवा अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा करता है। अगर पांचवा घर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, अगर यहाँ पे शनि या मंगल या अलग और भी प्लैनेट्स अगर यहाँ पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं या पॉजिटेड है तो आप थोड़े क्रूकेड या श्रूड हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस है, ऐसे व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति रॉ या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे CBI में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को देख के ये समझ लेते हैं, भांप लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये आगे की सोच सकते हैं। तो राहु यहाँ पे जो है आपको एक एज देता है दूसरे से आगे सोचने का और दूसरों को भापने का। आप एक व्यक्ति को देख के पता लगा सकते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है। सो ये ऐसे जो इंटेलेक्ट है वो आपको राहु ही देता है। और लेकिन जो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीज़ें है ये है कि आप अगर ये थोड़ा ज़्यादा पाप प्रभाव में है
तो आप थोड़ा फ्लर्टियस हो सकते हैं, आप फ्लर्ट करने में बहुत विश्वास कर सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन यहाँ पे जब राहु रहता है और अगर मरकरी के साथ है तो आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते हैं। और अगर मरकरी साथ नहीं है, अगर कोई और ग्रह देख रहा है जैसे सैटर्न या मार्स देख रहा है, तो आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और आप आईटी में भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे कर सकते हैं। मरकरी के साथ जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे करते हैं। नाउ राहु इन 6th हाउस। राहु जब 6th हाउस में जाता है, 6th हाउस हमारा दुश्मन का, रोग, रिपो, इन सब चीज़ों का है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन का है। यहाँ पे राहु बहुत अच्छा करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उपचय स्थान या त्रिशदा स्थान पे मैलेफिक प्लैनेट्स नॉर्मली अच्छा करते हैं। सो राहु यहाँ पे जो जब 6th हाउस में रहता है तो इसको शत्रुहंता योग बोला जाता है। यहाँ पे राहु शत्रुओं का नाश करता है। और मैंने कई बार ऐसे देखा है कि दो व्यक्ति के बीच अगर कोई मनमुटाव है, अगर कोई बहस है, अगर कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो है जिनका राहु 6th हाउस में है, वो इन दोनों का मिडलिंग बहुत अच्छे करते हैं, यानी कि समझौता बहुत अच्छे कराते हैं। क्योंकि इनका जो सारा जो ऊर्जा है, जो बहुत टैक्टफुली ये मैनेज करते हैं ऐसी चीज़ों को, और ये बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे में इनका जो डिज़ायर है, इनका जो इंटेंशन है, वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का रहता है। और अपने शत्रु को, उसके लिए अगर उनके रास्ते पे अगर कोई भी बाधा आता है, कोई भी रोड ब्लॉक्स आता है, कोई भी इंसान अगर उसमें बाधा आता है, तो वो उनको जो है ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे में जो है 6th हाउस में राहु इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन राहु का। और ऐसे व्यक्ति का मैंने ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति का ये जो क्षमता है शत्रुओं का नाश करने का या शत्रुओं को एलिमिनेट करके आगे बढ़ने का, ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। क्योंकि 6th हाउस उपचय स्थान है, तो उपचय स्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी जो पावर है, जो एबिलिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। विद एज इट इंक्रीजेस। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ राहु इन 7th हाउस। राहु इन 7th हाउस, क्योंकि ये आपका पार्टनरशिप का है, ये आपका मैरिटल पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। तो यहाँ पे राहु जब रहता है तो हर इस चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। देखिए, राहु जो भी है, जहाँ पे भी जाता है, जिस भी घर में बैठता है, वो चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। उस घर की जो एनर्जी है उसको एकदम से एम्पलीफाई कर देता है। और अगर वो अच्छे प्रभाव में है तो बहुत अच्छा करेगा, अगर वो पाप प्रभाव में है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उस एनर्जी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उस घर का जो डिस्पोजिटर है वो किस तरीके से पॉजिटिव है, और राहु किस तरीके का इन्फ्लुएंस में है, पाप प्रभाव में है या शुभ प्रभाव में है। ना राहु जब 7th हाउस में रहता है, अगर ये पाप प्रभाव में है दोस्तों, तो मैरिटल डिस्कॉर्ड या मैरिटल डिसहार्मोनी होना बिल्कुल तय है। ऐसे में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मैरिज में सेपरेशन होते हुए भी देखा गया है। और सेपरेशन के बाद जिस भी व्यक्ति का राहु 7th हाउस में होता है, उस व्यक्ति को जो है उसको जो है पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है मैरिटल सेपरेशन के लिए। ऐसे भी देखा गया है। मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, राहु जब 1st हाउस में रहता है तो अगेन उसमें भी मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है। और ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि 1st हाउस जो लगन है वो व्यक्ति खुद है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेसिव होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता, एंड दैट गिव्स राइज टू मैरिटल डिसहार्मोनी या पार्टनरशिप का जो डिसहार्मोनी है उस वजह से होता है। पार्टनरशिप में जो सेपरेशन होता है वो भी इस वजह से होता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। नाउ 7th हाउस में अगर राहु अच्छे प्रभाव में है तो ऐसे में राहु बहुत अच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स में बहुत अच्छे सक्सेस पाते हुए देखा है मैंने। तो हाउस में सिर्फ जो सेपरेशन देता है ऐसा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा सक्सेस देता है आपको कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में, आपको कॉर्पोरेट अफेयर्स में, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी पोजीशन में, ऐसे में लीगल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो। सो नाउ कमिंग टू राहु ऑन 8th हाउस। 8th हाउस एक बहुत अपने आप में एक अच्छा घर नहीं है। इस घर का ऊर्जा बहुत अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि 8th हाउस जो है वो मृत्यु का घर है। और राहु जब यहाँ पे जाता है तो कई बार अगर पाप प्रभाव में है तो आपकी लॉन्जिविटी को कम कर देता है, अगर पाप प्रभाव में है तो। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, अगर शुभ प्रभाव में है, राहु का डिस्पोजिटर यानी कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर शुभ अच्छे पोजिटेड है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति रिसर्च में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा रिसर्च करता है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर मरकरी साथ में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे में गजब का सक्सेस पाते हैं ऐसे व्यक्ति, और नए नए चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, नए नई चीज़ें खोज करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ऐसी छुपे हुए चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में वे बहुत अच्छे करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सो राहु यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे राहु का बुरा नहीं है, लेकिन हाँ अगर पाप प्रभाव में है तो राहु यहाँ पे जो है, जैसे मैंने बताया कि आपकी लॉन्जिविटी को कम कर सकता है। लेकिन अगर राहु यहाँ पे शुभ प्रभाव में है तो आपको रिसर्च में बहुत रिसर्च स्कॉलर बना सकता है, आपको विदेश ले जा सकता है, क्योंकि राहु इज़ अ फॉरेन एलिमेंट। तो आप कभी भी जो है विदेश जाने के लिए सोचेंगे तो यहाँ पर रिसर्च करके आप विदेश जाने के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको फिर बाकी ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस करके ये पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद 9th हाउस
नाइन्थ हाउस हमारे पिता का होता है, नाइन्थ हाउस जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स होता है, धर्म होता है हमारा। तो यहाँ पे अगर राहु बैठता है तो या तो ये वो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अपने धर्म को मानता है या बिल्कुल ही अपने धर्म के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि राहु जैसे मैंने बोला एक सोशल टैबू ब्रेकर है। सो सोशल टैबूज जो है उसको नहीं मानता है, और इन जनरल राहु जो है किसी भी चीज़ों को जो है क्वेश्चन करता है और उसको खिलाफ जाता है। सो ऐसे में जब नाइन्थ हाउस में रहता है तो इन जनरल देखा गया है, अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर अच्छा पॉजिटेड नहीं है, अगर जुपिटर यानी कि गुरु अगर कुंडली में अच्छा पॉजिटेड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने धर्म के खिलाफ जाते हैं या अपने धर्म के जो रिचुअल्स है या जो भी रीति रिवाज है उनको क्वेश्चन करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है और उनको फाइनली नहीं मानता। लेकिन अगर यही राहु अगर बहुत अच्छा पॉजिटेड है, यानी कि अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा पॉजिटेड है, अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा करता है, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा कट्टर तरीके से मानता है, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको बहुत ज़्यादा कट्टर बना देता है। और ऐसे जो राहु नाइन्थ हाउस में, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं या हायर स्टडीज़ भी देखते हैं, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ भी देखते हैं। सो अगर यहाँ पे राहु रहता है तो अमूमन ऐसे भी पाया गया है कि ऐसे राहु जो है आपको अब्रॉड का जो है ट्रैवल कराता है, आइदर बिकॉज ऑफ हायर स्टडीज़ या धर्म के वजह से या किसी जॉब के वजह से जो है आपको ये फॉरेन का जो है ओवरसीज ट्रैवल कराता है या ओवरसीज सेटलमेंट भी करा देता है, डिपेंडिंग ऑन अदर पोजीशन। सो यहाँ पे राहु अगेन सब कुछ अच्छा, सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छा भी है। लेकिन अगर जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड है और राहु का डिस्पोजिटर या नाइन्थ हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो अगर अच्छी तरह प्लेस्ड है, तो कमिंग टू टेंथ हाउस जो कि हमारा प्रोफेशन का राहु इन टेंथ हाउस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। यहाँ पे इस राहु जब टेंथ हाउस में जाता है, जैसे मैंने बताया कि राहु एक इंटेंस डिज़ायर है, राहु जिस घर में जाता है उन घर के चीज़ों को पाना चाहता है किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रूक। सो ऐसे व्यक्ति जो है बिल्कुल वर्कोहोलिक होता है, वो अपना काम के लिए पूरा दिन अपना पूरा एनर्जी पूरा दिन रात जो है अपने काम के बारे में सोचता है। और ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि प्रोफेशनली ऐसे व्यक्ति का जो सारा एनर्जी रहता है, सारा जो थॉट प्रोसेस रहता है, वो सिर्फ अपने काम के लिए जाता है। और ऐसे में जो है बड़े बड़े CEO CIO CTO ऐसे भी जो है ऐसे लोगों को राहु टेंथ हाउस में बहुत ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होता है। और ये ऐसा डिसीजन जो नॉर्मल आदमी कोई सोच नहीं सकता, कोई आम आदमी जिनका राहु ऐसे पॉजिटिव नहीं है तो वो सोच नहीं सकता, ऐसे डिसीजन वो लेते हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अलग मकाम पे ले जाते हैं। सो राहु इन टेंथ हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। टेंथ हाउस की चीज़ों को पाना चाहता है, अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयाँ पाना चाहते हैं। और ये राहु का यहाँ पे मानना ही ये होता है कि मैं यहाँ पे जो है सक्सेसफुल होने के लिए ही इस दुनिया में बेस्ट पोजीशन। नाउ राहु इन 11th हाउस, यहाँ पे राहु 11th हाउस जो है हमारे नेटवर्किंग का है, हमारे फ्रेंड्स सर्कल्स के हैं, हमारे बड़े भाई या बड़े एल्डर सिबलिंग्स के हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 11th हाउस जो है हमारा इनकम का है, यानी कि गेन का है। सो राहु यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से पाना चाहता है, गेन पाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है किसी भी तरीके से। कई बार जो है इलीगल तरीके से भी पैसा कमाते हैं ऐसे, अगर जिनका राहु 11th हाउस में है। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा टैक्स चोरी करना या इस तरीके का काम जो है राहु यहाँ पे कराता है ऐसे व्यक्तियों से। ऐसे व्यक्ति जो करते हैं या जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं वो ऐसे व्यक्ति इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनसे कुछ फ़ायदा मिले। जिनसे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति से वो रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। उनका रिलेशनशिप सिर्फ उनसे रहता है जिनको उनसे मॉनिटरली या किसी भी तरीके से जो है गेन मिले, फ़ायदा मिले। सो राहु 11th हाउस आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। राहु इन 12th हाउस नाउ देखिए 12th हाउस एक खुला एक इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। 12th हाउस जिसको हम मोक्ष के द्वार कहते हैं। 12th हाउस से हम जेल यात्रा देखते हैं, 12th हाउस से हम हॉस्पिटल के खर्चे या हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट भी देखते हैं। सो राहु अगर यहाँ पे बैठा है तो आपको फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है अगर बाकी सारी चीज़ें कुंडली में ठीक है तो। लेकिन राहु अगर 12th हाउस में अगर जो है अगर पॉजिटिव है एंड कोई पाप प्रभाव में है तो ये आपको ये यात्रा करा सकता है। कई बार जो है राहु यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जो है ड्रग सेलर भी बनाता है या ड्रग एडिक्ट भी बनाता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का है। अगर राहु यहाँ पे अच्छे पोजीशन में नहीं है, अगर राहु यहाँ पे राहु का डिस्पोजिटर अच्छे पोजीशन में नहीं है और अगर राहु यहाँ पे शुभ प्रभाव में नहीं है तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन। ये राहु का सबसे गलत पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है बिल्कुल एक राहु क्योंकि एक एरी साइन है, राहु एक इनफाइनाइट एनर्जी है। तो राहु को यहाँ पे समझ में नहीं आता क्या करूँगा, और ऐसे व्यक्ति जो है कुछ भी करता है बिकॉज
उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, और ऐसे व्यक्ति जो है ऑलवेज सोचते रहते हैं, उनका दिमाग में जो है कभी भी एक सोच चलते ही रहता है। ये कंटिन्यूस थिंकिंग का प्रोसेस जो है, कंटिन्यूस थॉट जो है उनके दिमाग में चलता रहता है, और ऐसे में माइंड बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, माइंड में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहता। सोमनिया का भी जो है शिकायत रहता है, यानी कि नींद नहीं आती, ऐसे व्यक्ति सो नहीं पाते अच्छी तरह। अगर शुभ प्रभाव में है तो ये सब कुछ नहीं होगा। राहु आपको फॉरेन ट्रैवल कराएगा। राहु आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छा आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो भी है, यानी कि ऐप मेकिंग या आपको कोडिंग, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा करा सकता है अगर शुभ प्रभाव में है तो। अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको फॉरेन में भी ले जाएगा और फॉरेन में सक्सेस भी दिलाएगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है तो आपको जेल यात्रा से लेकर, ड्रग एडिक्ट से लेके, ड्रग सेलर के लेके कुछ भी बना सकता है। ये राहु का बहुत अच्छा पोजीशन तो नहीं है 12th हाउस में। सो ये थी मेरी एनालिसिस राहु के बारे में। राहु को अलग अलग घरों में राहु किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए, ये एक जनरिक एनालिसिस था। सो अगर राहु यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि राहु का डिस्पोजिटर अच्छा पॉजिटेड है, राहु अगर अच्छे इन्फ्लुएंस में है तो राहु उसका स्वरूप ले लेता है। राहु का जो डिस्पोजिटर, राहु के साथ जो भी प्लेनेट रहता है अगर किसी भी घर में, तो राहु उसका एनर्जी खुद ले लेता है और उसके तरीके से बिहेव करने लग जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि राहु किस तरीके से पॉजिटेड है उसके ऊपर। और राहु जो है एक, जैसे मैंने बताया कि बहुत एक इंटेंस डिजायर है। सो राहु या केंद्र त्रिकोण में किसी लॉर्ड के साथ, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर केंद्रीय त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में रहता है तो राहु जो एक राजयोग बनाता है और एक व्यक्ति को बहुत ऊंचाई देता है। लेकिन यही राहु अगर किसी गलत जगह पे चला गया, जैसे मैंने बताया कि 8वां स्थान में या 12th हाउस में चला गया, या किसी बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया, तो यही बहुत एडवर्सेबल सिचुएशन लग सकता है जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे इस तरीके से निकलूं। सो राहु का मौत ऐसा बहुत व्यक्तियों को मैंने जीवन में देखा है कि बिल्कुल ऊंचाई तक जो रंक से राजा बना दिया, लेकिन मैंने बहुतों को ऐसे भी देखा है कि राजा से रंक भी बन गए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि राहु किस तरीके से पॉजिटेड है। उम्मीद करता हूं मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तब तक अपना ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि राहु जो है आपके कुंडली में अच्छा पॉजिटेड होंगे, आप राहु की एनर्जी को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखें। हरे कृष्णा।